जीवान युनहा को किस करने जाता है, पर तभी आयंग आकर सारा माहौल खराब कर देता है। वो दोनों इतने घबरा जाते हैं कि जीवान रिमोट को फोन समझकर हेलो कह देता है। आयंग समझ जाता है कि वो गलत टाइम पर आ गया है, तो वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। पर माहौल खराब होने के बाद वो दोनों वापस से रोमांस नहीं कर पाते हैं। वही ताइपियोंग को जीवान और युनहा के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, पर वो इससे जरा भी खुश नहीं होते हैं। जीवान युनहा को अपने डैड के बारे में बताता है। मेरे डैड बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर हैं। जब मैं 13 साल का था तब मुझे मेरे डैड के बारे में पता चला था। उसके डैड ने उससे मिलने के लिए उसको किडनैप करवाया था और जीवान को बताया था कि वो उसका डैड है। दरअसल ताइपियोंग को भी हाल ही में पता चला था कि उसका एक बेटा भी है। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी, जिसके कुछ दिन बाद जीवान वापस से उनसे मिलने आया था, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। तो उसने अपने डैड से पैसे मांगे थे और उन्होंने दिया भी था, पर लोन के तौर पर दुर्भाग्य से उसकी माँ नहीं बच पाई थी। उसी दिन उसके डैड उससे मिलने आए थे और उसका नाम जैंग से जीवान रख दिया था और अपने गैंग में शामिल कर लिया था। जीवान बताता है कि वो अपनी मर्जी से उनके साथ गया था। उसकी बातें सुनकर युनहा कहती है, तुम अपने डैड जैसे नहीं हो। तुमने बहुत सारे एक्स क्रिमिनल्स को सेकंड चांस दिया है और उनकी जिंदगी बेहतर की है। ये सुनकर जीवान थोड़ा अच्छा महसूस करता है। फिर रात को वो दोनों वॉक पर आए होते हैं, तो एक जगह पर रुककर वो दोनों ब्यूटीफुल नजारे को एंजॉय करने लगते हैं। तभी जीवान की नजर युनहा के बिखरे हुए बालों पर जाती है, तो वो खुद से युनहा के बाल अच्छे से बांध देता है और कहता है, तुम बहुत प्रीटी हो युनहा। जिससे युनहा को याद आता है कि बचपन में जैंग भी इसी तरह उसके बाल बांध दिया करता था और उससे कहता था कि तुम बहुत प्रीटी हो युनहा। इससे जीवान में उसको जैंग की झलक दिखने लगती है। अगले दिन युनहा बहुत ज्यादा सोच में डूबी होती है, क्योंकि जीवान का बिहेवियर ऑलमोस्ट जैंग से मिलता जुलता है। इसलिए वो जैंगयुन को कॉल करती है, क्योंकि जैंगयुन को पता है कि जैंग कौन है। जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि वो अपने बचपन के फ्रेंड जैंग के बारे में जानना चाहती है। तो जैंगयुन उसको बता देता है कि जीवान ही जैंग है। ये जानने के बाद वो जीवान से मिलने के लिए निकल जाती है। वही जीवान अपने डैड से मिलने आया होता है। 9 साल पहले उनके इलीगल बिजनेस को एक्सपोज करके जीवान ने ही उनको जेल भेजा था। इस वजह से वो जीवान से गुस्सा है। वो कहते हैं, मैं फिर से बुलडॉग गैंग को रीबिल्ड करने वाला हूँ, तो टाइम वेस्ट करना छोड़कर वापस मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जगह उस बेकार की कंपनी में नहीं बल्कि बुलडॉग गैंग में है। तो जीवान कहता है कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो अब कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि थर्स्टी डियर कंपनी का सीईओ है। तुम ये सब उस लड़की की वजह से कर रहे हो ना, पर एक बात जान लो कि तुम कभी भी उस लड़की के साथ एक आम जिंदगी नहीं जी पाओगे। वो जीवान को इनडायरेक्टली धमकी देते हैं। अपनी ये धमकी अपने पास ही रखिए, क्योंकि अब मैं वो जीवान नहीं हूँ जो आपसे डरता था, कहकर वो चला जाता है। शाम को मीहो सैलून बंद करके घर के लिए निकल ही रही होती है कि उससे मिलने के लिए आयंग आ जाता है। मीहो के पैर का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिरने वाली होती है, पर आयंग उसको पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, अरे तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये सुनकर मीहो शॉक दे जाती है। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जिस पे आयंग हाँ कहता है। मीहो से पूछती है कि उसे ये कब पता चला था। ट्रिप से आने के बाद मानहो को गाड़ी में प्रेगनेंसी किट मिला था। मैं समझ गया था कि वो तुम्हारा है, क्योंकि रात को तुम गाड़ी में कुछ ढूंढ रही थी। आयंग ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बसाना चाहता हूँ। मीहो नहीं मान रही होती है, तो आयंग उसको हग कर लेता है। मीहो के शांत होने के बाद आयंग उसको किस करता है। मीहो फाइनली आयंग को माफ कर देती है। वही युनहा घर पर आई थी, पर जीवान घर पर नहीं था। उसने जीवान को कॉल किया था, पर उसने कॉल नहीं उठाया था। युनहा बाहर टहलते हुए जीवान के बारे में ही सोच रही होती है कि वो अभी कहाँ पर होगा। तभी वो सामने से जीवान को आते हुए देखती है, तो काफी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगा था? अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। पर जीवान को समझ नहीं आता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। युनहा फिर से कहती है, मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन तुम तो मेरे सामने ही थे, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया जैंग। ये सुनकर जीवान को समझ आ जाता है कि उसे सच पता चल गया है। युनहा काफी रो रही होती है, तो जीवान उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। युनहा उससे पूछती है कि तुमने मुझे कब पहचान लिया था? तो जीवान बताता है कि तुम्हारा नाम जानने के बाद मैं तुम्हें पहचान गया था। फिर युनहा पूछती है कि उसने ये बात छुपा कर क्यों रखा? तो जीवान कहता है कि बचपन में मैं बहुत काइंड लड़का था और मेरा सपना प्रोसिक्यूटर बनना था, पर मैं एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन चुका हूँ। जानकर तुम डिसअपॉइंट हो जाओगी, ये सोचकर मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं डिसअपॉइंट क्यों होऊंगी, बल्कि तुम ही जैंग हो, जानकर मैं बहुत खुश हूँ। जिसके बाद पूरी रात वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। अगले दिन जब युनहा सोकर उठती है, तो वो जीवान के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसको अपने हाथों से खिलाती है, जिससे जीवान को बहुत खुशी होती है। बाद में जब युनहा अपना यूट्यूब चैनल ओपन करती है, तो उसके चैनल पर 10,000
10,000 सब्सक्राइबर हो चुके होते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो बाकी सभी को बताती है तो वो भी यूनहा के लिए बहुत खुश होते हैं। वही ताइपियोंग यांग हुई के साथ मिलकर जीवान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और उसको अंजाम देने के लिए अगले ही दिन अपने गैंग के साथ थ्रस्टी डियर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में आ जाते हैं। ताइपियोंग के डर से काफी सारे बोर्ड मेंबर्स रिजाइन करके चले जाते हैं। ताइपियोंग जीवान से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं ताकि वो वापस बुलडॉग गैंग में आ जाए, पर जीवान उनसे फिर से कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर ले पर मैं वापस नहीं आने वाला, और काफी गुस्से में उनसे कहता है कि वो अपने गैंग को लेकर चले जाएं, तो वो चले जाते हैं। यांग हुई ताइपियोंग को सजेस्ट करता है कि हम यूनहा को किडनैप करके जीवान को वापस आने पर मजबूर कर सकते हैं, पर ताइपियोंग को यह आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता है। वो यांग हुई को बहुत बातें सुनाने लगते हैं। तू अपने इन घटिया आइडियाज की वजह से ही कभी जीवान की तरह नहीं बन पाया। वो यांग हुई की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। ये सब सुनकर यांग हुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। वही जीवान अपने डैड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। इस वजह से वो भूल चुका होता है कि आज तो यूनहा बच्चों के साथ यूट्यूब पर लाइव इवेंट करने वाली है। उधर यूनहा का लाइव इवेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर जैंग यून भी आया होता है, पर पूरे इवेंट के दौरान यूनहा की नजर जीवान को ही ढूंढ रही होती है। इवेंट खत्म होने के बाद जैंग यून और डोंग हुई सारा सामान पैक करने में यूनहा की मदद करते हैं। यूनहा कचरा फेंकने आती है, तभी वहाँ पर यांग हुई 2 लोगों के साथ आ जाता है और यूनहा को किडनैप करने की कोशिश करता है। यूनहा के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैंग यून जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है और उनसे लड़ने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर जीवान भी पहुँच जाता है। वहाँ का सिचुएशन देखकर वो काफी हैरान रह जाता है, लेकिन तभी यांग हुई ईंट से यूनहा को मारने जाता है तो उसको बचाने के लिए जैंग यून बीच में आ जाता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। उसका काफी खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर जीवान को यांग हुई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसको बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और यांग हुई को जान से मारने से जीवान को रोक लेते हैं। फिर उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। यांग हुई खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम जीवान पर डाल देता है कि सारी गलती उसकी थी। वही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के बाद जैंग यून को होश आ जाता है, तो वो एक भी मिनट रेस्ट नहीं करता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। घटना स्थल पर जो कुछ भी हुआ था जैंग यून सारी बातें पुलिस को बताता है, और ये भी कि अपराधी यांग हुई है जो कि 2 लोगों के साथ आया था। जीवान ने कुछ नहीं किया है, वो तो बस मदद कर रहा था। ये सब जानने के बाद जीवान को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन ताइपियोंग जैसू को कॉल करते हैं और उसको धमकाकर अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो जैसू को बताते हैं कि वो जीवान को जान से मारने वाले हैं, तो जैसू डर के मारे अपने घुटनों पर बैठकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो ऐसा ना करे, पर ताइपियोंग ने तो बस जैसू को चारा बनाया होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो जीवान को अपने अड्डे पर बुलाते हैं और अपने आदमियों से जीवान को बहुत पिटवाते हैं। लेकिन जीवान फिर भी वापस आने के लिए नहीं मानता है, तो ताइपियोंग खुद उसको पीटने लगते हैं और उसी वक्त यांग हुई ताइपियोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर जीवान ताइपियोंग को बचाता है और चाकू अपने पेट में खाता है। इससे उसके डैड शॉक्ड जाते हैं। तभी जैंग यून पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। ताइपियोंग सहित वहाँ पर मौजूद सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद जल्दी से जीवान को हॉस्पिटल लाया जाता है। उसकी कंडीशन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगले दिन डॉक्टर बताते हैं कि जीवान अब खतरे से बाहर है, पर उसको होश आने में टाइम लग सकता है। यूनहा कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाती है और जब वापस आती है तो जीवान अपने बेड पर नहीं होता है, क्योंकि जीवान को होश आ गया होता है, तो वो खिड़की के पास खड़ा होता है। यूनहा जल्दी से उसके पास जाती है और उसको हग कर लेती है। जीवान होश में आ गया है, ये खबर जानकर बाकी सभी खुश हो जाते हैं। जैंग यून जब ये बात ताइपियोंग को बताता है तो उनके मन को काफी शांति मिलती है, जिसके बाद वो सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जीवान अपने डैड से मिलने जेल आता है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर उनको काफी खुशी होती है। जीवान कहता है, आपको जैसा बेटा चाहिए था मैं वो नहीं बन पाया, और मुझे जैसा पिता चाहिए था आप नहीं बन पाए। तो उसके डैड कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए अब से चैन से अपनी जिंदगी जियो। अब यहाँ से 10 महीने बीत जाते हैं। हम जीवान और यूनहा को एक बेबी के साथ देखते हैं। कहीं ये दोनों पेरेंट्स तो नहीं बन गए हैं, पर ऐसा नहीं होता है। वो आयंग और मिहो की बेटी है। जीवान और यूनहा अब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं, पर आज यूनहा के हाथों में बेबी को देखकर जीवान के मन में यूनहा से शादी करके अपना परिवार बसाने का ख्याल आता है। यूनहा के चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो काफी बिजी रहती है। शाम को अपना सारा काम खत्म करके यूनहा घर आती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी अचानक लाइट्स जलने लगती है और सामने से जीवान आता है। जीवान यूनहा को शादी के लिए प्रपोज करता है और यूनहा हाँ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और यहीं पर इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।